गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में। अपना जो फूड अपन खाते हैं उसमें कैसा क्या डाइजेशन सिस्टम काम करता है, इस तरीके से है, तो वो हमको इसमें डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों का मैंने करा दिया था कि जहाँ तक वो अपना टंग में टेस्ट आता है, तो जो अपना टीथ अपन ने कंप्लीट कर लिया था, किस टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, और टंग में हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना। कहाँ पे क्या होता है मैंने आपको कुछ करने के लिए दिया था और आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने का क्या होता है, किस तरीके से उस पर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम करता है, आज हमको इस वीडियो में वो समझना है, ठीक है ना। तो हमने खाना खाया, कहाँ से खाते हैं, बकल कैविटी से। माउथ इज़ नोन एज बकल कैविटी। इसी में हमारे पास एक ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा जो है वो सिक्रेट होता है ना, निकलता है। और वो सलाइवा का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। तो जो सलाइवा है वो एक्ट किस पे करता है, वो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब अपन ने जो खाना खाया उसे फिर हमने अच्छे से चबाया, चर्न किया, और उसके बाद हम उसको स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करते टाइम हमारा जो फूड पाइप है और जो हमारा विंड पाइप है वो सेम होता है। तो बाई द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग जो एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है उससे हमारा विंड पाइप क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता है। विंड पाइप में जाएगा तो हमारे फेफड़ों में चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब वो जो फूड हमने स्वेलो किया है वो कहाँ से जाता है, फूड पाइप में जाता है, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। फूड पाइप एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टमक तक, है ना। तो नेक से लेकर के चेस्ट तक, गले से लेकर के ऐसे सीने तक, यहाँ तक वो रहता है, फूड पाइप रहता है ना। और फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो हमारे खाने को लगातार नीचे की ओर धकेलती रहती हैं। ये नीचे की ओर धकेलने का प्रोसेस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही चलता रहता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली नीचे की ओर वो पुश्ड होता रहता है, ठीक है ना। और जो भी खाना हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसको हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, हमारा पेट उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो फिर वॉमिट आउट हो जाता है, इसीलिए हमको उल्टी आ जाती है, ठीक। तो ये हमारे फूड पाइप का जो काम है वो हो गया है। फूड पाइप के थ्रू खाना चला और उसके बाद कहाँ पहुँचता है, हमारे स्टमक में। यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे स्टमक। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट हमारा स्टमक ही होता है, इसीलिए हम भर भर के खाना खा लेते हैं खूब, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइड पार्ट क्या होता है, हमारा स्टमक होता है। इसकी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं, जो स्टमक के अंदर का जो सिस्टम होता है ना, बाहर का तो ठीक है, जो अंदर की लाइनिंग्स होती हैं वो म्यूकस नाम का एक जूस होता है, उसको वो छोड़ती हैं, निकालती हैं, है ना, सीक्रेट करती हैं। म्यूकस में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूस होते हैं, है ना। तो वो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें उसमें से रिसाव होता रहता है। तो मेन उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। अब HCl जो होता है उसका काम क्या होता है, पहला काम तो एसिड का क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को मार देता है। एसिड आप लोग जानते हो ना, कहीं पे हाथ में गिर जाए तो पूरा जल जाता है पेट हमारा, सॉरी पेट बोल रहा हूँ, हाँ हमारी ये स्किन, ठीक है ना। घरों में भी बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए हम ले आते हैं 20 रुपये वाला, वो पीला पीला एसिड रहता है, उसको डाल दो और पूरा एकदम चमाचम हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है उसको वो एक एसिडिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट कि उसका डाइजेशन अच्छे से हो पाए। जब कोई चीज़ एसिडिक हो जाती है तो डाइजेशन उसका ईजी हो जाता है। तो इसके 2 काम हो गए। पहला तो ये हो गया कि बैक्टीरिया को मारता है, भाई जो हम खा रहे हैं उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, क्या कैसे हैं, वो सब है, वो अगर हमारी बॉडी में और अंदर जाएंगे उसका ऑब्जर्प्शन होगा तो वो दिक्कत करेंगे। तो हमारे जब पेट में खाना गया तो वो एसिड से पूरे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। दूसरा, उस खाने का जो मीडियम है वो एसिडिक हो गया, और जब मीडियम उसका एसिडिक हो जाता है तो दूसरा जो वो प्रोडक्ट करता है डाइजेस्टिव जूस, वो एसिडिक होने के बाद ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, हमारे बकल कैविटी में ही। कौन करता है, सलाइवा करता है। दूसरा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, कौन करता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है हमारे स्टमक में। कौन करता है, तो
डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक के द्वारा रिश्ता है वो उसका ब्रेक डाउन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे कौन सी चीज़ कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, स्टमक में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सबसे पहले कैसे मालूम पड़ा? इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपकी बुक में नीचे उसको रीड करोगे तो ब्लू एक बैकग्राउंड पे दिया हुआ है। कहानी में ये बोला गया है कि एक आदमी था, उसको एक बंदूक से गोली लग गई। कहाँ पे गोली लग गई? उसके पेट में गोली लग गई। उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, गोली लग गई मतलब पागल हो गए कि अरे बाप रे अब क्या करें। तो उसको ले आए, एक आर्मी डॉक्टर था, है ना, वो आके उसका चेकअप किया, देखा कि भाई क्या हो गया, इसको गोली लग गई। उसने गोली वोली उसकी निकाली। अब डॉक्टर को सोचा कि भैया इतना बड़ा छेद तो पेट में हो ही गया इनके, तो हम इसको बंद क्यों करें, झाँक के देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। डॉक्टर आप ही लोगों की तरह था, मतलब खुराफाती टाइप का। तो उसने ऊपर से केवल एक बैंडेज चिपका दिया उसको और एडमिट करके रखा। उसका वो छेद बंद नहीं किया था, उसके पेट में गोली लगी थी तो पेट में क्या स्टमक में अंदर छेद हो गया था, तो गोली वोली निकाल दिया, बट उसका वो छेद बंद नहीं किया कि इसका मैं छेद बंद नहीं करूँगा। उसके ऊपर से उसने एक टेप चिपका दिया कि हाँ भाई ठीक है सब कुछ, और उसको झाँक झाँक के उसमें देखता रहता कि अंदर चल क्या रहा है। तो जब भी वो कुछ खाना खाता था तो वो उसका बैंडेज निकाल के अंदर झाँक के उसमें देखता था कि अंदर क्या सिस्टम, क्या क्रियाकलाप चल रहा है। और उसे ही सबसे पहले ये मालूम पड़ा कि जो हमारा स्टमक है वो ये चीज़ें जो है वो सीक्रेट करता है, यानी कि छोड़ता है, रिश्ती हमारी चीज़ें। और उसने ये भी बताया कि जो पेट के अंदर डाइजेशन होता है उसमें क्या है कि फूड को चर्न करता है, मतलब वो पेट उसको चर्न करता है, उसको पीसता है सो दैट कि जो फूड और ज़्यादा पिलपिला हो जाए। ठीक है ना, तो ये भी उसने ही बताया। साथ में उसने एक और चीज़ बताई कि जैसे जो आपका पेट है, स्टमक होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो ऊपर तो फूड पाइप से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी खुला है, और ये जो खाना पच रहा है इसके बाद आगे निकलने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ भी एक गेट होता है। तो उसने ये भी देखा कि ये जो गेट है, ऐसा नहीं कि वो गेट हमेशा खुला रहता है, वरना क्या होगा, आप यहाँ पे खाना खाएंगे और वो पचने के पहले ही निकल जाएगा। भाई ग्लास है, ग्लास में छेद कर दोगे तो पानी तो निकल जाएगा ना, बिना डाइजेस्ट हुए। तो ये जो छेद है, ये वाला जो गेट है, वो जब पूरा यहाँ का फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही खुलता है ना। यहाँ गेट हमेशा बंद रहता है, जब इस फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये गेट यहाँ से खुलेगा और खाना यहाँ से आगे बढ़ता है। ये उसने देख करके उसमें बताया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बताया उसने। अब फूड हमारा आगे बढ़ा, कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? छोटी आंत, गोल 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 चाउमीन टाइप की रहती है ना। वो 7.5 मीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है, मतलब इतनी लंबी होती है, 7.5 मीटर तक वो लंबी होती है और हाईली कॉइल्ड रहती है, बिल्कुल घूमी हुई। इतना लंबा तो अपनी बॉडी नहीं होती कि उसमें फिट कर सके, है ना, तो उसको गोल गोल करके फिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें लीवर और पैंक्रियाज का भी कनेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर और पैंक्रियाज, ये दोनों क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, है ना। इसमें से भी कुछ कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं। इनका कनेक्शन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जब खाना उसमें गया तो यहाँ से जो लीवर है वो भी क्या होता है? हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे बॉडी में कौन सी होती है? तो लीवर होती है ना। उससे जो जूस निकलता है उसे क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी और उससे जो जूस निकलता है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। और वो बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर से तो निकल के आया, और वो बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? तो एक ये गाल ब्लैडर होता है, इस गाल ब्लैडर में वो जूस जो है वो स्टोर होता है और वहाँ के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और इस बाइल जूस का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट। ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट मुंह में डाइजेस्ट हो गया था, प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है, और फैट जो है वो लीवर से जो बाइल जूस आता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो और वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। ये नहीं कि खाया और पेट में बम फूट गया, ऐसा नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है, सलाइवा हमारे थूक में ही उसका डाइजेशन चालू हो जाता है। प्रोटीन हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली फैट को डाइजेस्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ें अभी हमारी डाइजेस्ट हो चुकी हैं। एक और ग्लैंड होती है पैंक्रियाज। क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में क्या होता है? इसका जो जूस होता है वो सब पे काम करता है।
ठीक है ना। पैंक्रियाज स्टमक के जस्ट नीचे क्रीम कलर की होती है ना, ऐसे जीभ टाइप की छोटी सी होती है। स्टीव जॉब्स को वहीं कैंसर हुआ था। स्टीव जॉब्स को उन्हें पता है ना, एप्पल का फाउंडर है। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, आईफोन देखा होगा आप लोगों ने या सुना होगा आप लोगों ने। तो उसका फाउंडर था स्टीव जॉब्स और उसको पैंक्रियाज में ही कैंसर हो गया था और उससे ही वो, ठीक है। तो ये पैंक्रियाज हो गया, उसमें से जो जूस निकलता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है। लीवर का और पैंक्रियाज दोनों का जूस कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर का काम तो समझ में आ गया आपको। पैंक्रियाज का जो जूस होता है वो इन तीनों पे काम करता है और उन तीनों को बदलता है सिंपलर सब्सटेंस, और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब जो कंप्लीशन के बाद जो चीज़ें हमने खाई थी न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वो किस में बदल जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो बदल जाता है ग्लूकोज में या शुगर में। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये और सिंपलर सब्सटेंस है ना। जो फैट होता है हमारे खाने में वो किस में बदल जाता है? फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। और जो प्रोटीन हम खाते हैं वो किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है ना। तो ये जो हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों के तीनों अपने सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गए। ये याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किस में चेंज होते हैं और इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ पे किसके द्वारा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सब हुआ, उसके बाद जो लोअर पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। अब फाइनली इन सब प्रोसेस के बाद हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गए हैं। अब हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी, वो करेगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बुक की रीडिंग आप लोग लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसके आगे की कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।